हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इग्नू के द्वारा जो डीईसीई कोर्स करवाया जा रहा है उसकी जो प्रोजेक्ट फाइल तैयार होती है उसको हम एक दिन क्या प्रतिक्रिया होती है, दूसरे दिन क्या होती है, उसको बारी बारी से हम प्रत्येक दिन वाइज आपके लिए यहाँ निःशुल्क लेकर के आ रहे हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी फिर भी कोर्स ज्वाइन करना चाहता है हमारा, तो मात्र 499 में आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपके लिए असाइनमेंट मिलेंगे, आपके लिए प्रोजेक्ट फाइलें मिलेंगी, किस तरह से तैयार करनी है, किस तरह से वीडियो तैयार करनी है वो भी आपको वहाँ मिलेगा, नोट्स आपको लिए मिलेंगे, अनेक्चर फॉर्म सब कुछ वहाँ आपके लिए तैयार मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का नाम है क्राड क्लासेज। प्ले स्टोर पर जाइए, KIRADCLASSES, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट में मैं हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ आप हमें मैसेज करके कोई भी परेशानी है वो पूछ सकते हो, और एप्लीकेशन की लिंक जो है वो भी आप हमसे ले सकते हो। दूसरा, आपके लिए प्रोजेक्ट फाइल जो है ना, बनी बनाई भी हम तैयार करवा के देते हैं, वो भी आप हमसे ले सकते हो, हैंड रिटन। चलिए आज हम बात करते हैं जो तीसरा दिन है उस तीसरे दिन की। जो तीसरा दिन है उस तीसरे दिन क्या प्रतिक्रिया होती है, उस तीसरे दिन की हम अगर बात करें तो अवलोकन। तीसरे दिन में पूरे 8:30 स्कूल पहुंची। इस समय शिक्षिका तथा सहायिका बच्चों को लाइनों में लगा रही थी। इसमें विश्लेषण यह निकलता है कि प्रार्थना कर बच्चे अपनी अपनी कक्षा में खुशी खुशी चले गए। ये विश्लेषण निकलता है इस चीज का। आगे हम बात करें हम बात करेंगे आगे प्रातः 8:30 से 9 बजे तक की जो प्रतिक्रिया हैं उन प्रतिक्रियाओं की। उन प्रतिक्रियाओं में सुबह की जो प्रार्थना है, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, ये प्रार्थना है। प्रार्थना से हम शुरुआत करेंगे। 8:30 बज चुके हैं, हमारी प्रार्थना जो है अब शुरू होती है। प्रार्थना कैसे? सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ और बच्चे अपनी अपनी कक्षा में चले गए। विश्लेषण यह निकला कि आज 3-4 बच्चे एब्सेंट थे। कोई बात नहीं है, जो 3-4 बच्चे एब्सेंट थे। आगे हम देखते हैं 9 से 9:30 बजे तक। 9 से 9:30 बजे तक पिछले दिनों की भांति शिक्षिका ने बच्चों को कविता सुनाई तथा आज अंग्रेजी वर्णमाला के एच, कौन सा अक्षर? एच अक्षर की बारी थी। शिक्षिका ने लकड़ी से बना हुआ एच लिया और बच्चों को इसके बारे में बताया। लकड़ी से बना हुआ एच था, उसको ले लिया और उसके बारे में बच्चों को बताया जाता है। बच्चे एच जो लकड़ी से बना हुआ था इसके बारे में आसानी से समझ गए। एच के साथ उन्होंने चित्र भी बता दिया होगा कि देखो बेटा ये HEN, हैन माने मुर्गी, ये मुर्गी है। या फिर HUT, हट, ये क्या है? झोंपड़ी है। आगे हम बात करते हैं, एक कविता सुनाई जाती है शिक्षिका के द्वारा बच्चों को। सूरज भैया क्या मम्मी ने डांटा है, गाल तुम्हारे लाल हो गए, लगता खाया चाटा है। इस तरह से ये कविता सुनाई गई और इस कविता को सुनकर बच्चे इतने मजे में थे कि मानो
वो सच में ही बारिश में खेल रहे हो। ये कविता इनको आसानी से याद भी हो गई, बच्चों के लिए ये याद भी हो गई। ये सूरज का चित्र है, देख लो इस तरह से ये बनाया है। उसके बाद 9:30 बजे से 10:30 बजे तक ये समय भारी मुक्त खेल का, ये जो समय है ये भारी मुक्त खेल का था। आज शिक्षिका ने 3 पहिए वाली साइकिलें रखी थीं तथा झूले भी थे। शिक्षिका बच्चों को बाहर ले गई। नया बच्चा भी अब सभी बच्चों में घुल मिल गया था। सभी बच्चे एक दूसरे के साथ प्यार से खेल रहे थे। इस प्रकार खेलने से बच्चों को बहुत मजा आ रहा है, वो बहुत खुश थे। शिक्षिका बच्चों के पास ही क्या है, खड़ी थी। इससे बच्चों में क्या विश्लेषण होता है, इससे बच्चों में आपसी सहयोग की भावना का विकास होता है। भारी मुक्त खेल जो है शारीरिक विकास में भी सहायक होते हैं। इसके बाद प्रातः 10:30 बजे से 10:30 से और 10:40 तक ये 10 मिनट का जो समय है बच्चों के मुंह हाथ धोने का है। सहायिका बारी बारी से बच्चों के हाथ धुलवाती है। इससे सभी बच्चों में एक अच्छी आदत का क्या होता है, विकास होता है। और अच्छी आदत जो है, खाना खाने से पहले सदा हाथ धोने चाहिए। यह अच्छी आदत है कि खाना खाने से पहले सभी बच्चों को क्या है, हाथ धोने चाहिए। दस 40 से 11 बजे तक ये लंच ब्रेक का समय था। बच्चों ने अपने लंच बॉक्स लिए और खाना खाने के लिए चले गए। आज बच्चों को एक एक संतरा मिला है। सभी बच्चों ने अच्छे से लंच किया है। ऑरेंज मिला है आज बच्चों के लिए। 11 से 11:30 बजे तक 11 से 11:30 बजे तक आज शिक्षिका ने बच्चों को प्यासा कौवा की कहानी सुनाई। बच्चे बड़े ही ध्यान से प्यासे कौवे की कहानी सुन रहे थे। बच्चों को ये कहानी बहुत पसंद आई। वे इस कहानी को आसानी से समझ भी गए। एक कौवा था, थर्स्टी कीरो, हम भी पढ़ा करते थे। वो जो कहानी है बहुत समय पहले से चली आ रही है। वो कौवा आज भी वहीं बैठा हुआ है, मैं बताऊंगा। और उस घड़े के ऊपर, और वो कंकर उसकी चोंच में है। होता क्या है, एक कौवा था और एक कौवा बहुत प्यासा था। जंगल में एक घड़ा देखता, उसमें पानी कम था। वो सोचता है इस पानी से मैं मेरी प्यास बुझा लूँगा, लेकिन इस पानी को ऊपर कैसे लाया जाए। तो वो बारी बारी से उसमें कंकड़ डालता है। कंकड़ तले में जाते हैं और पानी ऊपर आ जाता है और कौवा अपनी प्यास बुझाता है। इससे सीख मिलती है कि हमें मेहनत और परिश्रम करनी होगी, और मेहनत और परिश्रम करने के बाद हमें फल स्वतः ही मिलेगा। बच्चों को यह कहानी लगभग याद भी हो गई थी। ये देख लो, ये चित्र बना दिया है हमने यहां इस पेज पर। कहानी सुनाने के बाद शिक्षिका ने बच्चों से जो प्रश्न पूछे, सभी बच्चों ने उनके फटाफट जवाब दिए, जिससे शिक्षिका ने सभी बच्चों को वेरी गुड कहा, बहुत अच्छा बेटो, और उनकी प्रशंसा की। इससे बच्चों की संज्ञानात्मक यानी मानसिक विकास में क्या हुई, वृद्धि हुई। बात आती है 11:30 बजे से 12 बजे तक। 11:30 से 12 बजे तक शिक्षिका ने बच्चों को जमीन पर एक दरी पर बिठाया और अलग अलग रंगों के खिलौने दिए, जिसके माध्यम से उन्होंने बच्चों को रंगों की जानकारी दी। बच्चे बड़ी ही आसानी से खिलौनों के माध्यम से रंगों के बारे में जान गए। एक बच्चे को स्टार वाला स्काई ब्लू रंग का खिलौना बहुत पसंद आया। वो बार बार उसी से खेल रहा था। ये बना भी दिया हमने चित्र। इसके साथ साथ वो स्काई ब्लू कलर के बारे में जान गया। शिक्षिका ने बच्चों को बताया कि आसमान है वो भी इसी रंग का है। स्काई ब्लू वाला जो खिलौना पसंद आया, उससे हमने एक उदाहरण दे दिया कि बेटा ये जो आसमान है ना, ये आसमान भी इसी रंग का है। और वो उसमें फिर क्या है, उसकी तरफ देख करके ये पता लग गया उस खिलौने के माध्यम से कि हम अब आसमान को देखते हैं तो वो कैसा है, स्काई ब्लू है। इससे विश्लेषण क्या निकला कि इससे भीतरी मुक्त खेल में अलग अलग रंग के खिलौनों के माध्यम से रंगों की पहचान करें। इसमें बच्चों के बहुत मजा आया और खिलौनों से भी खूब खेले और रंगों की भी क्या हो गई, पहचान हो गई। बात करते हैं 12 बजे। अब बच्चों की छुट्टी का समय था, हो गया।
उन्होंने सारे खिलौने शेल्फ में रख दिए। शिक्षिका ने उनको बाय बोल करके विदा किया। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ तो कुछ बच्चे मिनी बस से अपनी मैम को बाय बोल करके चले गए। विश्लेषण यह निकला कि बच्चों में भावनात्मक सुरक्षा का एहसास प्राप्त हुआ है। वे अपने जो है फ्रेंड्स को भी गुड बाय बोल करके चले गए हैं। निष्कर्ष, तीसरा दिन मनोरंजक था क्योंकि सभी बच्चे हर गतिविधि को बड़ी रोचकता से कर रहे थे। इन विभिन्न गतिविधियों द्वारा बच्चों का शारीरिक, क्रियात्मक और जो मानसिक विकास है वो हुआ है। शिक्षिका ने सभी की सभी गतिविधियों में संतुलन बनाए रखा। दिन भर की क्रियाएं बच्चों की रुचि के अनुरूप थीं, विशेषकर भीतरी मुक्त खेल वाली, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के खिलौने थे। इस तरह से ये जो है ना आज हमारा तीसरा दिन कंप्लीट होता है और आप जो हैं सभी की सभी हमारे किराड क्लासेज आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। कहाँ से डाउनलोड करना होगा? प्ले स्टोर से। और उस प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप जो है DECE 4 का कोर्स परचेज कर सकते हो। DECE पूरा, जिसमें 4 की बात नहीं कर रहा, DECE कोर्स में आपके लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट मिलेगा, असाइनमेंट आपको मिलेंगे, किस तरह से वीडियो बनानी है वो आपको वहाँ मिलेंगी, अनेक्चर फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो आपको वहाँ मिलेगा, और आपको किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से नोट्स हैं वो आपको वहाँ मिलेंगे। और वो मात्र 499, आपको कहीं भी इतना पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ हमारे एप्लीकेशन पर हुआ है, एप्लीकेशन पर है सब कुछ आपके लिए। पूरा मटेरियल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी परेशानी के लिए आप हमें 9549070650 पर व्हाट्सएप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? व्हाट्सएप कर सकते हो और हम आपके लिए जो है कोई भी परेशानी हो उसका समाधान कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।